हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो अभी सुबह के 6:30 हुए हैं और मैं यहाँ पे चाय बनाने आई हूँ। दिन है आज सोमवार और डेट है आज 8 दिसंबर। तो मैंने सोचा कि चलो आज वो जो है ना, बाहर मून दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करके दिखाते हैं। साथ ही रात में मम्मी ने भिंडी कट कर दी थी, तो बस यहाँ पे मैंने प्याज कट किया और भिंडी छोंक दी है। मतलब अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही आजकल मैं नहा पाती हूँ, क्योंकि टाइमिंग जल्दी का है थोड़ा सा, फिर मैनेज नहीं हो पाता है, लेट हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा नहीं लगता है, बट क्या कर सकते हैं, जो कि मेरा फास्ट है सोमवार का। और बस यहाँ पे सब्ज़ी छोकने के बाद साथ ही मैं आटा लगाने लगी हूँ। आटा लगा दूँगी, तीनों के टिफ़िन रेडी करने हैं, तीनों की पानी की बोतल भरनी है। अभी मुझे जाके स्वस्तिक को भी नहला के रेडी करना है, तो काफ़ी सारे काम हैं अभी बाकी। और थोड़ा सा आलस से में रहते हैं ना इस टाइम पे सुबह सुबह, क्योंकि आजकल ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। जैसे कि अपनी साइड तो क्या हो रहा है कि काफ़ी ठंडा है, बट यहाँ पे कैसा हो रहा है कि मतलब कपड़े में से उठने का दिल नहीं करता है। अच्छा मौसम हो रहा है, 15 डिग्री टेम्परेचर तक है यहाँ का भी मॉर्निंग का। तो उसमें क्या ऐसा दिल करता है सोते रहो। ऊपर से मुझे आदत है थोड़ा सा हल्का हल्का फ़ैन चलाने की, तो उससे क्या होता है कि और थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है। विंडो ओपन रखती हूँ, तो मतलब काफ़ी अच्छा सा मौसम आजकल हो रहा है। जैसे कि पहले एसी चलते रहते थे, अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ़ैन भी 1 या 2 पॉइंट पर हम लोग चलाते हैं, नहीं भी चलाएंगे तो भी चल जाता है। वो तो रात में कंबल ओढ़ के सोते हैं, तो इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है। बस यहाँ पे अभी टिफ़िन दिखाने लगी हूँ। सब्जी, पराठा, साथ ही कपकेक लाई थी रात, वो दिए हैं, और एक टिफ़िन में फ्रूट, एलमंड, ये सब दिया है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रही हूँ स्वस्तिक को दूध पी रहा है। सुबह सुबह बच्चों को उठना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत आलस आता है बच्चों को। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद, मतलब दैविक को स्कूल छोड़ा, स्वस्तिक के लिए बस जो आती है तो वो बस से जाता है। मनीष भी ऑफिस चले गए थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद, मतलब क्योंकि मैं थोड़ा समेट के तब उसके बाद ही नहाने जाती हूँ। जो भी कंबल वगैरह बेड पे पड़ा है इस तरह से पूरा क्लीन करके तब जाती हूँ। उसके बाद मैं बस सबसे पहले पूजा करने लगी। तो ओम नमः शिवाय, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और आज का कान्हा जी का लुक दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं, एक फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं वो भी। मतलब उनसे मिलना, बातें करना, देखना अच्छा लगता है। बस उसके बाद अभी मैं मिल रही हूँ मम्मी डैडी, और ख्वाहिश का नाश्ता बना रही हूँ। तीनों को नाश्ता दूंगी, और फिर जो है तीनों, मतलब ख्वाहिश को आज जाना है। ख्वाहिश की आज ट्रेन है, पिछली बार तो छूट गई थी उसकी ट्रैफिक की वजह से। तो इस बार डिसाइड किया है कि थोड़ा, मतलब भले ही 1 घंटा वहाँ जाके बैठना पड़ जाए, लेकिन टाइम से भेजेंगे। तो बस वो टाइम से ही निकलेगी, इसलिए मैं उसको नाश्ता दे रही हूँ अभी। नाश्ता दे के, नाश्ते में वही सब लोग भिंडी की सब्ज़ी के साथ में पराठा खाएंगे। मम्मी तो दही छाछ कुछ नहीं लेती है, ख्वाहिश छाछ लेगी, ओ दही लेगी, और डैडी छाछ लेंगे। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को उन तीनों की प्लेट दिखाती हूँ। तो ये देखिए तीनों की प्लेट रेडी कर दी है। फटाफट पराठे बनाती जा रही हूँ, और सबको जाके अंदर खाना दे के आती हूँ। तो बस सबको खाना देने के लिए अंदर गई, और सबका खाने से फ्री होके फिर मैंने बनाई है अभी, मतलब एक बार बीच में कॉफ़ी पी चुकी हूँ। उसके बाद दैविक के आने के बाद बनाई थी चाय। चाय में भी, मतलब डैडी तो बोल रहे दूध में पत्ती लगा रखी है क्या, वैसे वाली चाय थी वो। क्योंकि ये 3 कप दूध और आधा कप सिर्फ पानी, वो भी पकने के लिए बस। व्रत में थोड़ी अच्छी लगती है इस तरह की चाय। जब हम लोग, मतलब मम्मी और को देखते थे ना अपनी साइड में, तो मम्मी करवा चौथ वगैरह पे, मतलब फास्ट होता ना जिस दिन, इस तरह की चाय पिया करते थे, अच्छी भी लगती है। तो बस यहाँ पे चाय जो है रेडी हो बन गई है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। तो मैंने अपना व्लॉग सुबह स्टार्ट तो किया था, बट उसको कंटिन्यू नहीं किया। सोचा था कि शाम में करूँगी, बट फिर नहीं हो पाया। आज ख्वाहिश चली गई है, मतलब अभी तक तो नहीं पहुँची होगी वो, शायद उसकी ट्रेन 9:30 पहुँचनी थी। तो अभी टाइम 8:30 हुए हैं, तो अभी है 1 घंटा। भैया ले लेंगे उसको स्टेशन से। और हाँ, आप लोगों के ही रहता है तो हाँ, कि भैया भाभी तो भीलवाड़ा में रहती है, तो भाभी भीलवाड़ा में अभी नहीं रहते हैं। दिवाली से पहले नवरात्रों के, मतलब नवरात्रों में शिफ्ट हो गए थे भैया भाभी अहमदाबाद वापस। पहले भी वो अहमदाबाद ही रहते थे, बीच में 4-5 साल उनका ट्रांसफ़र हो गया था राजस्थान भीलवाड़ा में। अभी वापस से अहमदाबाद हो गया है, तो वो जो है दोनों, मतलब भैया भाभी अभी अहमदाबाद में हैं, वहीं पे रहते हैं।
शादी में गए थे अभी, क्योंकि जो ये है आंटी है जो भाभी और की ऑनर थी, उनके बेटे की शादी थी, तो वो वहाँ पे गए थे अभी थोड़े दिन पहले। तो मैं सोचा कि चलो रोज़ ही सब कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, आज थोड़ा बैठ के आप लोगों से बातचीत करते हैं। बात करने का भी ऐसा था कि मन काफ़ी ऐसा हो रहा था अजीब सा, इस वजह से बैठ गई हूँ। दोपहर से एक दो कमेंट पड़े थे जिससे थोड़ा सा मन ये हो रहा था कि यार कैसे, आई नो कि उनकी बात सही है, बट आप मुझे ये बताइए बर्तन को लेके वो मुझे हमेशा एक ही कमेंट करते हैं कि आप बर्तन हटा दीजिए, बर्तन हटा दीजिए। उनके कहने से इस बार मैं दिवाली पे जाके फ्राई पैन जो है मेरे पास है अभी भी सिल्वर का, फिर भी मैं नया फ्राई पैन स्टील का लेके आई हूँ, क्योंकि मैं उनकी बात समझती हूँ। ये बात मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, एल्युमिनियम उतना अच्छा नहीं होता है, उतना क्या मतलब अच्छा नहीं होता है, मत यूज़ किया करो। लेकिन मेरे पास इतने सारे बर्तन हैं, सारे तो मैं एक साथ नहीं बदल सकती ना। मैंने छोटी सी एक शुरुआत तो की है ना, मैं फ्राई पैन लेके आई हूँ। उसके अलावा मेरे पास जो स्टील की कढ़ाई है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना उसमें बनाऊँ, लेकिन कई बार बहुत थोड़ा सा खाना है, वो किस में बनाऊँ, इतनी बड़ी कढ़ाई में थोड़ी ना बनाऊंगी मैं, छोटी में फिर मुझे मजबूरी में बनाना पड़ता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, आप भी थोड़ा सा समझिए। ये नहीं कि आप अलग अलग जितने भी मतलब कि जैसे कि बबीता शर्मा जी हैं, उनके कमेंट के नीचे जाके आप कमेंट कर रहे हैं, अलग अलग जाके जगह आप कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास होगा इतने सारे पैसे कि आप तुरंत जाओ और जाके बदल के लेके आ जाओ। रही बात ज्वेलरी की, कौन सी मैं रोज ज्वेलरी खरीद रही हूँ, मैं ना आप लोगों से कभी इस तरह से बात नहीं करती हूँ। 3 साल हो गए मुझे, मैंने कभी किसी सब्सक्राइबर पे गुस्सा नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, बट अब हद हो रही है। उनकी हर एक बात मानती हूँ, सुनती हूँ, ओके लिख के भेजती हूँ, इसलिए कि मैं भी मानती हूँ कि एल्युमिनियम अच्छा नहीं है, नहीं यूज़ करना चाहिए, बट मैं फेंक नहीं सकती उनको, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं धीरे धीरे चेंज कर रही हूँ। इस बार फ्राई पैन चेंज किया है, अगली बार कढ़ाई चेंज कर लेंगे। कढ़ाई बड़ी है मेरे पास, उसमें मैं बनाती हूँ खाना। कुकर भी स्टील का है, बट वो काफ़ी बड़ा है, इस वजह से उसमें खाना नहीं बना पा रही हूँ मैं। मेरे पास स्टील का कुकर है, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि मतलब अलग अलग जगह जाके आप कमेंट कीजिए कि तो ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता है। मैं आपका हर बार कमेंट इग्नोर कर रही थी, आपको वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, बट इतना भी ये मत कीजिए। मैं आपकी सारी बात सही समझती हूँ, सही मानती हूँ, बट इतना पीछे मत पड़िए। मैं आपको सारे बर्तन चेंज करके एक दिन दिखा दूंगी कि हाँ मेरे सब चेंज हो गए हैं, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, ऐसा नहीं कि मैंने आज उठाया रख दिया। रही बात फ्रूट्स खाने की, तो फ्रूट्स तो जब बच्चे डेली खाते हैं तो खिलाएंगे ना, ये मुझे भी पता है कि क्या उनकी सेहत के लिए अच्छा है क्या नहीं है। इतने टाइम से देख ही रही हूँ, कर ही रही हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बार बार एक ही चीज को लेके पीछे पड़ गए। आप कोई बात कर सकते हैं, किसी और चीज पे बात कर सकते हैं, आपके पास एक ही टॉपिक है, या तो आप मुझ में कमियां निकालेंगे या फिर बर्तन के पीछे पड़ जाएंगे, बस यही, दूसरा कोई टॉपिक नहीं मिलता है आप लोगों को। मैं औरों की तरह नहीं करना चाहती थी कि जाऊं मैं आप लोग उस बारे में बात करूं, नहीं करना चाहती थी मैं इस बारे में बात, ना मैं आप लोगों को कुछ कहती हूँ। आपकी बात मुझे सही लगे ना लगे, फिर भी हमेशा स्माइली आप लोगों को भेजती हूँ, हमेशा ये करती हूँ, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है उनका, बहुत ज़्यादा हो गया है। ज्वेलरी में खर्च करते हैं, कपड़ों पे खर्च करते हैं, बर्तन भी बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सारे के सारे एल्यूमिनियम के यूज करती हूँ। दूध मैं दूध स्टील के भिगोने में गर्म करती हूँ। जब से आपने बोला था तब से मैं सिल्वर के में कभी कभी गर्म कर लेती थी, बट अब बिल्कुल बंद कर दिया सिल्वर के में दूध गर्म करना। मेरे को चाहिए वो साथ साथ साफ करके तब उसमें दूध गर्म करना पड़े, बट मैं उसी में करती हूँ। सिल्वर वाले में मैं दूध को छान के उसमें रख देती थी, वो भी मैं अब स्टील वाले में रखने लगी हूँ, वो भी नहीं रखती हूँ। तो जितना हो पा रहा है उतना करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब हद हो रहा है आपका। आप ही हमेशा सही नहीं हो सकते ना, दूसरों को गलत दिखाने के लिए खुद को सही साबित कर रहे हो। इसीलिए मैंने आज अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। मेरा आपका कमेंट देख देख के ना मैंने देखा 2-3 जगह पे कर रखा है कि फिर भी मैंने उसका कोई ना तो आपसे कोई रिप्लाई किया है ना कुछ किया है, डिलीट भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मैंने। बट इतना मत कीजिए कि दूसरों को हर्ट हो। अब आपके बार बार जो ना आपका एक ना इंसान का समझाने का तरीका होता है कि नहीं ऐसा करने से ये होता है, आपका जो मैसेज होता है ना वो टॉन्ट की तरह होता है कि दूसरे को टॉन्ट करना है, दूसरे को गलत साबित करना है, वो उस तरह का होता है। तो प्लीज़ अपनी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कीजिए, एकदम से ऐसे किसी के पीछे मत पड़िए।
और खुद देखिए कि मैंने थोड़े थोड़े चेंज किए हैं बर्तन। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है कि हमेशा दूसरा ही सही हो और सामने वाला गलत हो। तो चलिए फिर, अभी तो मैं ज़्यादा इस बारे में क्या ही बात करूँ, कर ली मैंने जितनी मुझे करनी थी। अगर आप में से कोई मेरी बात से सहमत है तो आप बता दीजिए, क्या आप सब जितने भी आपके घर में बर्तन हैं एक साथ चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। आप लोग बता दीजिए, आप लोग चेंज कर सकते हैं क्या? मैंने आज तक कभी अपने ब्लॉग में गुस्सा नहीं किया है, हमेशा आपके ना हंस के बात करती हूँ, हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, आपकी बात को सही कभी गलत नहीं बोलती हूँ। मुझे कोई गलत भी लगे तो भी मैं गलत नहीं बोलती हूँ। क्यों? मेरे को लगता है कि यार मेरे व्यूज़ कम है, मेरे सब्सक्राइबर कम है, तो मुझे आप लोगों को कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अब मुझे बोलना पड़ेगा। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार देते हैं मुझे, उसके लिए थैंक यू। नाम मैं आपका नहीं ले रही हूँ, आपको खुद पता है। और आप मुझे बता दीजिए, आपके घर में सभी तो फिर स्टील के बर्तन तो आप लोग करते होंगे। मैं धीरे धीरे चेंज कर रही हूँ। हाँ, आई प्रॉमिस, मैं धीरे धीरे करके सारे बर्तन चेंज करूँगी। ये मैंने मम्मी को भी बोला, अपनी मनीष को भी बोला कि मुझे ये सारे बर्तन चेंज करने हैं, तो उन्होंने मुझे किसी ने मना नहीं किया कि हाँ तो एक एक दो दो करके चेंज कर ले। तो अभी भी मैंने सोचा हुआ था कि ये कढ़ाई जो है चेंज करके छोटे वाली भी स्टील की लेके आऊँगी। तो ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा प्यार से भी आप मुझे समझा सकते थे। अगर आप मुझसे छोटे हैं तो बड़ा समझ के समझा सकते हैं, या आप मुझसे बड़े हैं तो छोटी बहन या बेटा जो भी मतलब आप हो वो करके समझा सकते हैं। जैसे भी आप समझाएंगे मैं ज़रूर समझूंगी। तो चलिए फिर, आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मतलब आपको जिनको पता है, जिनके बारे में मैंने बोला है, उनको बुरा लगा हो, तो आई एम रियली सॉरी। बट मुझे आज अच्छा नहीं लगा जब आपने एक जगह किया ठीक है, फिर किसी और के नीचे जाके कमेंट कर रहे हो, फिर किसी और के नीचे जाके 3 जगह शायद आपने कमेंट कर रखा है, इसलिए मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसलिए मेरे को ये बात बोलनी पड़ी। तो चलिए फिर, अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। फेस्टिवल सॉरी, मतलब बर्थ के दिन मैंने गुस्सा कर दिया, नहीं करना था। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।